6 साल के बाद जम्मू कश्मीर का बजट पेश होगा। इस बजट से हर एक व्यापारी वर्ग को उम्मीदें हैं। 2025-2026 का बजट पेश होगा, यानी कि आने वाले समय में बजट जब सत्र लगेगा तो तब सीएम उमर अब्दुल्ला बजट पेश करेंगे। जम्मू कश्मीर का काफी चैलेंजिंग ये रहने वाला है और हर एक व्यापारी वर्ग को कितनी उम्मीदें हैं। जम्मू व्यू में हर एक व्यापारी वर्ग से बातचीत करेंगे और क्या कुछ उम्मीदें हैं, कितनी उम्मीदें 2025-2026 बजट से लगाई हैं। रेजिडेंसी रोड के ट्रेडर एसोसिएशन प्रेसिडेंट पूजा कपूर इस समय हमारे साथ मौजूद है। मैम, प्री बजट जिस प्रकार से जो है वो आने वाला है, इस समय डिपार्टमेंटल मीटिंग्स हो रही है, किस तरीके से देखते हैं 6 साल के बाद ये जम्मू कश्मीर का बजट है, कितना चैलेंजिंग आप ये देखते हैं और आपकी इस बजट को लेकर उम्मीदें क्या है? बेसिकली मैम, आपको पता है कि जो बजट आता है किसी भी स्टेट का आए, यूटी का आए, बजट से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। इट इज़ नॉट ओनली द ट्रेडर्स और द इंडस्ट्री, इवन आम आदमी को भी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि किस चीज़ में उसको आज राहत मिलेगी, कहाँ टैक्सेस बढ़ेंगे, कहाँ कम होंगे, कहाँ पैसा जो है यूटिलिटी होगी, पैसों की डेवलपमेंट में होगी, कहाँ पे होगी। और इसी उम्मीद के साथ और जम्मू एंड कश्मीर का बजट इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज जैसे आपने कहा कि ये काफ़ी सालों के बाद आ रहा है और बहुत देर के बाद, मोर देन 10 years के बाद वी हैव गॉट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। देखो, जो सेंटर से जो बजटिंग हो रही थी या जो सारा गवर्नेंस हो रही थी और स्टेट में आने के बाद गवर्नेंस होना, यूटी में आने के बाद होना, उसमें बहुत फ़र्क है। बिकॉज जो लोकल लोग हैं दे नो व्हाट आर द फ्लॉज और कहाँ पे हमारे को बजट की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली जब हमारा बजट आएगा इट हैज़ टू बी वेरी प्रॉपर बजट और लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, खासकर ट्रेडर्स को, बिकॉज कोरोना के बाद से आज तक ट्रेडर्स उठ नहीं पाए। तो अगर मैं ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडर्स की ही बात करूँगी। बजट से यही उम्मीद है कि ट्रेडर्स को भी किसी तरीके की राहत मिले। 6 साल के बाद ये बजट आ रहा है, कितना चैलेंजिंग आप देखते हैं कि कितना चैलेंजिंग भरा ये बजट रहने वाला है? देखो मैम, बजट की हम लोगों को स्टेट की लेवल पे तब भी ज़रूरत थी कि जब आपका कोरोना आया और जो हमारे बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ, उस टाइम पे वो बजट नहीं आ पाया। आपको पता है वो जो भी गवर्नेंस थी दैट वाज फ्रॉम दी सेंटर। तो ऑब्वियसली कि अब ये जो एनसी गवर्नमेंट आई है वो इस बजट को किस तरीके से पेश करते हैं और कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जम्मू और कश्मीर के बीच का जो ब्रिज है, वो जो गैप है, उसको ब्रिज किस तरीके से करते हैं, ये देखने आने वाले दिनों में ही हमें दिखेगा। सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो इस बजट को पेश करेंगे जब सेशन के दौरान जो है वो देखने को मिलेगा, जब सत्र जो है वो जम्मू में लगेगा। तो उस टाइम पे आप किस तरीके से देखते हैं कि हर एक वर्ग को, हर एक व्यापारी वर्ग को जो है जो उन्होंने उम्मीदें लगाई हैं, उन उम्मीदों पर वो बजट जो है वो खड़ा उतर पाएगा? देखो मैम, सीएम किसी भी पार्टी के हों, जब आप सीएम बन जाते हो मुझे लगता है कि देन यू शुड वर्क अबव द पार्टी। तब आपको एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए, एक तरह के वर्ग के लोगों से काम नहीं करना है। आपको सबको अपने साथ चलाना है और सबको कंसिडरेशन में लेकर ही आप बजट बनाएंगे तो ही आप एक सक्सेसफुल सीएम माने जाएंगे। तो मैं उमर अब्दुल्ला जी से यही उम्मीद रखती हूँ। ही इज़ एन एजुकेटेड पर्सन और उनकी बहुत अच्छी स्कूलिंग हुई है और वो, इनके लिए भी इतना चैलेंज है और अपनी कैपेबिलिटी दिखाने का इससे बड़ा कोई मौका उनको मिलेगा नहीं दोबारा। तो अगर वो सबको साथ लेकर चलेंगे, सब वर्गों को खुश रखेंगे, तो आने वाले दिनों में ही कैन बी अ सक्सेसफुल सीएम। दैट इज़ ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग। प्री बजट से क्या उम्मीदें हैं आपकी, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है ये बजट पेश होने वाला है, बजट आने वाला है, किस तरीके से आप देखते हैं, कितना चैलेंजिंग, कितना मुश्किलात जो है वो इस बजट में रहेगी? डेफिनेटली जो बजट आएगा इस वक्त तो सामने दिख रहा है कि अभी तो इलेक्शन हुए, अभी 1 महीना हुआ है। तो एक महीने के अंदर अंदर मुझे नहीं लगता कि सिवाय केंद्र के सहयोग से यहाँ की स्टेट का बजट आ पाएगा। अगर आ भी जाता है तो उसके जो अपने सोर्सेज हैं वो ही इतने बड़े सीमित हैं कि वो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि कुछ इतना ज़्यादा कुछ हम उम्मीद कर पाएँ उनसे, क्योंकि सोर्सेज बहुत कम हो चुके हैं। जैसे जीएसटी है वो भी केंद्र सरकार के अंदर चला गया है और वह केंद्र वापस कितना देती है स्टेट को वो एक अलग बात है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप स्टेट को देखें तो स्टेट में हमें जो रिक्वायरमेंट है, हम तो उस चीज़ पर देखेंगे ना। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है हमारी, जहाँ एक जम्मू के ख़ास तौर पे लोग अगर निर्भर हैं तो वो माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से है। वो माता वैष्णो देवी के वहाँ 1 करोड़ यात्री अगर आता है साल भर में,
तो उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो तो एक श्राइन बोर्ड देखता है। लेकिन उनके साथ साथ जुड़ा हुआ व्यवसाय है सबका, लोगों का है, जो वो लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा यहाँ का उनको पिलग्रम को एज ए टूरिज़्म में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए और जम्मू को इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसा बनाया जाए, वो स्टेट की गवर्नमेंट को एक सोचना पड़ेगा। वो बजट में उन चीज़ों को सामने रखना पड़ेगा ताकि हम जम्मू को और कश्मीर को अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में देखें। और इसके साथ साथ अगर आप टूरिज़्म को देखें तो जो हमारे जितने टूरिज़्म क्षेत्र हैं जम्मू के अंदर, बड़े अच्छे विकास भी हुआ है उन क्षेत्रों का। जैसे आप सुचेतगढ़ का भी लगा लीजिए, लेकिन उसकी पब्लिसिटी नहीं है। पब्लिसिटी के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया गया। जहाँ के लोगों के साथ कनेक्टिविटी भी नहीं है, लोगों को बसों में वहाँ भेजना, ऐसी अट्रैक्शन नहीं है जम्मू के अंदर कि लोग माता वैष्णो देवी से सीधे जम्मू की तरफ आएँ और जम्मू से वो इन चीज़ों को देख के फिर जाएँ। ऐसी कोई संभावना मैं समझता हूँ कि लोगों को बनी तो है कि कुछ ना कुछ बनेगा, लेकिन अभी इतनी जल्दी हम उतनी कल्पना भी कर लें, मेरा ख्याल लगता है उचित नहीं है। जितनी देर तक इनके अपने पाँव नहीं टिकते स्टेट गवर्नमेंट के, अच्छी तरह से इनका बजट वाला सिस्टम बैठेगा नहीं, तब तक हमें ज़्यादा उम्मीदें हैं अभी। अच्छा, पहले समय में क्या होता था कि जब मीटिंग्स होती थी, डिपार्टमेंटल मीटिंग्स, तब स्टेक होल्डर्स को जो है वो बुलाया जाता था। इस समय डिपार्टमेंटल मीटिंग चल रही है, क्या लगता है कि स्टेक होल्डर्स को बुलाकर राय ली जाएगी? क्या कुछ जो है उनकी उम्मीदें हैं, क्या लगता है आपको? पहले बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले बुलाया जाता था स्टेक होल्डर को, चाहे आप होटल इंडस्ट्री को देख लें, चाहे हमारी जो अपनी इंडस्ट्री है उसको भी देख लें। उसके बाद अगर आप व्यापारिक क्षेत्र में देखें, हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपेक्स बॉडी है या अन्य और अच्छी बॉडीज़ हैं जो इन लोगों के लिए अपने एक सोर्सेज पैदा करवा सकती थी, जो इनको बता सकती थी कि आप इस तरह से करिए। मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी ये लोग कर पाएंगे। सरकार के लिए कितना चैलेंजिंग ये रहने वाला है प्री बजट? 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर का प्री बजट जो है वो पेश होगा, किस तरीके से आप देखते हैं? कीर्ति गुप्ता, एक्स वाइस प्रेसिडेंट ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट। आज काफ़ी सालों के बाद जो है यूनियन टेरिटरी का जो बजट पेश होने जा रहा है, उससे हमें खासी उम्मीदें हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो भी, जैसे पहले हाउस टैक्स या दूसरे अदर टैक्सेस के बारे में पब्लिक को इन्फॉर्मेशन दी थी, भी हम ये टैक्स लगाएंगे, जेएमसी के भी टैक्स लगे हुए हैं। जेएमसी पहले घर घर में 100 रुपये लेती थी और पिछले हफ्ते से उन्होंने 200 रुपये कर दिया है। और भी कई तरह के टैक्स जो है लग रहे हैं, जैसे पंजाब से या दिल्ली से कोई भी माल डायरेक्ट आ रहा है उसके ऊपर कोई पूछ पड़ताल नहीं है, क्योंकि जिसके पास जीएसटी या पैन नंबर है उसको अलाउड किया जाता है। हम ये कहते हैं जीएसटी वालों को कितना नुकसान होता है, जिन्होंने जीएसटी के नंबर ले रखे हैं, अगर आप पैन पे अलाउड करते हैं तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि इससे क्या होता है, सरकार के खजाने पे असर पड़ता है। क्योंकि जो आदमी पैन के ऊपर या आधार कार्ड के ऊपर बाहर से आउट ऑफ स्टेट जो सामान खरीद के लाता है, उससे स्टेट को कोई टैक्स का फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि उसको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता, इससे स्टेट को नुकसान है। जीएसटी वाले, हम जीएसटी जो पेड करते हैं, हम अपने नंबर के थ्रू सारा सामान मंगवाते हैं और सामान मंगवाने के ऊपर उसका टैक्स अदा करते हैं। टैक्स अदा करने के बाद गवर्नमेंट के खजाने में जाता है, जिससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। और दूसरी बात ये है, एक जीएसटी में सबसे बड़ा नुकसान ये है, जैसे मैंने आपको माल बेचा, मैंने आपको जो माल बेचा मैंने उसका टैक्स भरा, लेकिन आपने जो जीएसटी की रिटर्न नहीं दी, उसकी जिम्मेवारी मेरे पे नहीं होनी चाहिए, उसकी जिम्मेवारी आप पे होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का फ़र्ज बनता है, आप उसके लिए आपको नोटिस निकालें, ना कि मेरे को जिसने जीएसटी पेड करा हुआ है उसको निकाल ले। बाकी हम चाहते हैं हमारी स्टेट की जो इकोनॉमिक हालत है उसमें सुधार हो, उसमें अच्छे सुधार के लिए हमें जो अपने रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फ़ायदा लेना चाहिए। जैसे पानी है, बिजली है, हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, और इस फैसिलिटी के लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसका मुआवजा लेना चाहिए। उस मुआवजा से क्या होगा, हमारी स्टेट को जो है फाइनेंस की प्रॉब्लम कम होगी। हमारे पास इतनी बिजली है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने जो है पहले प्रोजेक्ट बेच रखे हैं, लेकिन उसके एग्रीमेंट को दोबारा रिवाइज़ किया जाए, और उस रिवाइज़न से क्या होगा, हमारी स्टेट को जो है टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। और मैं तो आपके चैनल के थ्रू यही कहूँगा, ईज़ टू डूइंग बिजनेस होना चाहिए। पहले तो नई सरकार बनने पे
हम सब जम्मू वासियों को, कश्मीर वासियों को, JNK के लोगों को बधाई है। दूसरा ये है कि जो बजट आ रहा है, आने वाला है, प्री बजट जिसे हम बोलते हैं, उसमें हमें उम्मीदें वही हैं जो पहले सरकार से होती थी। डिज़ॉल्व जो जब ड्यूटी बनने से पहले जो सरकार थी, जो काम वैसे कर रही थी, वैसा ही हमें इनसे उम्मीद भी है। हमारे ड्यूटी बनने के बाद हमारे स्टेट को जो है सबसे बड़ा नुकसान जो है, एक तो इकोनॉमिक सेक्टर से हुआ, व्यापार के हवाले से हुआ। हमारा व्यापार जो है, जम्मू का जो लोकल व्यापार जिसे हम बोलते हैं, वो ख़त्म हो गया। हमारी इस बजट में हमारी अपने CM से अपील है, मैं पहले अपील करूँगा कि हमें लखनपुर में टोल जो है वो वापस चाहिए, ताकि जो हमारी स्टेट की पारदर्शिता थी माल आने की, माल जाने की, वो बरकरार रहे। आज की डेट में मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे नेबरिंग स्टेट पंजाब से लोग जो हैं गाड़ियाँ भर के लाते हैं और बिना GST के टैक्स दिए ही माल बेच के एडजॉइनिंग एरिया में बेच के वापस चले जाते हैं। उसका हमें बड़ा सेटबैक पहुँचा है। जैसे आज की डेट में 2500 रुपये समझो टीन का भाव है, 125 रुपये उसमें टैक्स है हमारा, वो उनको 125 रुपये बचता है। उसकी वजह से हमारी स्टेट का जो इकोनॉमिक सेक्टर व्यापारी का है वो वीकर हो रहा है डे बाई डे, और इंडस्ट्री सेक्टर में भी ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा है। आपके माध्यम से हम CM से अपील करेंगे कि जो हमारा पुराना स्वरूप था, हमारा एंट्री पॉइंट लखनपुर, वो उसे बहाल किया जाए। प्री बजट से आप क्या उम्मीदें कर रहे हैं, और 6 साल का जो गैप है एक चैलेंजिंग देखने को मिलेगा, किस तरीके से देखते हैं, कितना ये चैलेंजिंग भरा बजट है? स्टेट की बात कर रहे हैं आप? जी। देखो जी, प्री बजट में तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं। जैसे कि जो कंज्यूमर आइटम है घर के लिए, इनके ऊपर जो टैक्स की रेशो है उसको कम करना चाहिए। अब अगर तो यहाँ की गवर्नमेंट के हाथ में है तो ये करे, नहीं तो सेंटर से लाइसेंस रख के इसको कम करना चाहिए। जैसे कि LPG है, आम जनरल हर घर में ये लगती है। जो जब सिलेंडर 2014 में देखिए तो 349 का सिलेंडर हुआ करता था, आज 1250 तक टच करके वापस आ गया 970 के ऊपर। ये इन चीज़ों पे, दालों पे, जो ऑयल है, घी है, जो रोज़ लगने वाली चीज़ें हैं, इनके ऊपर टैक्स की जो मात्रा बिल्कुल नॉमिनल होनी चाहिए। अब आप कपड़ा ले लीजिए, कपड़े के ऊपर 5% टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया है, 12 भी है। अब उसको भी थोड़ा सा रिड्यूस करके नॉमिनल रेट पे लाना चाहिए। अब पिछले दिनों में हमने पेपर में ही एक बात पढ़ी कि माननीय जो वित्त मंत्री जी हैं, वो ये मेडिक्लेम जो मेडिकल इंश्योरेंस है, इसके ऊपर 5 लाख तक ये टैक्स की छूट देने वाली है, जो कि GST काउंसिल की मीटिंग में पॉइंट को रखा जाएगा। 5 लाख की छूट तक अगर ये GST नहीं लगता, ये भी बहुत एक अच्छा स्टेप है। मैं कहता हूँ इसको 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक कर देना चाहिए, क्योंकि आजकल ये जितना भी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ये कमर्शलाइज हो गए। जो काम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो सकता है, हम लोग प्राइवेट में जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। आप यहाँ देख लीजिए, हमारा जो मेडिकल कॉलेज है, उसकी इमरजेंसी की पोजीशन देख लीजिए, कितने बेडों की ज़रूरत है और कितने एक्स्ट्रा बेड वहाँ पे लगे होते हैं, कोई उसको बादर ही नहीं करता। मैं आपके माध्यम से अब ये स्टेट गवर्नमेंट को, जो यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट बनी है, इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम जो रोज़ की ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उनको पूरा किए। ये हॉस्पिटल का भी सर्वे करें कि वहाँ कितनी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो उसको पूरा किया जाए, और जितनी रोज़ की लगने वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर टैक्स को ज़रा कम किया जाए। सुरेंद्र महाजन जी समय हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक्स प्रेसिडेंट है, ट्रेडर है। सर, उम्मीदें कितनी हैं आपको बजट को लेकर? आने वाले समय में जब बजट पेश होगा, प्री बजट को लेकर कितनी उम्मीदें आप रखते हैं इस समय? देखिए जी, ये जो बजट आज 6 सालों के बाद पेश हो रहा है, जो नई गवर्नमेंट बनी है, इनको मौका मिला 6 सालों के बाद, और ये एक बजट ऐसा होना चाहिए, ये एक आम पब्लिक के हित में होना चाहिए, और इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगना चाहिए। आगे लोग बड़ी मंदी झेल रहे हैं,
और ये बजट एक बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए इस वक्त ये हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला जी इस बजट को पेश करेंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इनके पास है, ये जम्मू में भी देखते हैं और कश्मीर को भी देखते हैं और बाहर भी जाते हैं, और इनको ये बड़ा सोच समझ के एक बजट पेश करना पड़ेगा। और इस बजट में ये हमारी जो एक है, हम कहते हैं इसमें ट्रेडर को भी, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, इंडस्ट्री को भी ध्यान देना चाहिए, और जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ सर्विस है, इसको भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और जैसे PHE है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। देखिए जो हमारा GMC है, इधर कितना लोड है, इसकी इमरजेंसी को और बड़ा करना चाहिए, इस पे उसका ध्यान रखना चाहिए। और जैसे ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उनको भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि जो पेशेंट बीमार हो उसका इलाज उधर ही हो, और बेचारा उधर से आते रास्ते में दम तोड़ देता है, वो चीज़ नहीं, मगर उसको उधर ही हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जैसे हमारा एम्स बना है, इसको भी पूरा इसमें फैसिलिटी होनी चाहिए जिसपे लोगों का इलाज हो सके। इसका फ़ायदा हमारे जम्मू कश्मीर को है, इसका बहुत फ़ायदा जब ये बन जाएगा, मगर अभी ये इनकम्प्लीट है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे है ये ट्रेडर, हमारे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इनको जल्दी से जल्दी डेवलप करना चाहिए। हमारे जम्मू में बहुत हैं जगह हैं, बहुत जगह हैं। देखिए जैसे सन्नासार है, जैसे पत्नी टॉप है, जैसे सुरकाला माता है, माँ वैष्णो देवी है, और जैसे सुजेतगढ़ है, जैसे मानसर है। जब मानसर की तरफ जाओ, सनूईसार की तरफ जाओ, उनकी रोड देखो, टूरिस्ट नहीं जा सकता, इतनी गंदी रोड्स हैं। इनको अच्छा बनाना चाहिए जिससे टूरिस्ट जाए। और हम ये कहते हैं ये ऐसी आगे ट्रेन चले जाएगी, श्रीनगर भी जा रही है, और जो टूरिस्ट आएगा जम्मू एक थोड़ा बैरान हो जाएगा। हम कहते हैं इनको टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे ध्यान देना चाहिए, टूरिज्म पे ध्यान देना चाहिए, जिससे जम्मू में जो भी टूरिस्ट आए 2-3 दिन रुके, जिससे जम्मू की भी इकोनॉमी बढ़े और उससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है, GST भी उनकी बढ़ती है। और इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, जिससे जो व्यापारी है, व्यापारी वर्ग बचेगा, नहीं तो व्यापारी वर्ग इस वक्त बहुत तंगी में है। हर वर्ग के व्यापारी को लेकर ये बजट जो है वो तैयार किया जाता है। तो क्या लगता है आपको, 6 साल का ये गैप भी है, चैलेंजिंग भरा ये रहने वाला है, तो जो उम्मीदें हर एक ट्रेडर की है, हर एक व्यापारी वर्ग की इस समय उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर सरकार खड़ी उतर पाएगी जब वो बजट पेश करेगी? देखो जी, उतरना तो पड़ेगा इन पे। देखिए इनको ट्रेडर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, इंडस्ट्री को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, और जो अनऑर्गेनाइजेशनल जैसे ट्रेडर्स हैं उन पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, इन पे ट्रांसपोर्ट पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, होटल इंडस्ट्री उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। कल मैं देखा था वो ब्रिक किलन वाले भी कह रहे थे, वो देखो इन सब को इनको सोचना पड़ेगा। ये एक बजट पेश करना है, ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी है। इन सब चीज़ों को मैं ये कहता हूँ, इनको जैसे पीछे एक परंपरा होती थी, ट्रेडर को बुलाते थे, उनके साथ डिस्कशन होती थी, फिर उसके बाद बजट में वो पॉइंट रखे जाते थे। इनको उस जो पिछली जो रवायत है उसको भी बहाल करना चाहिए, और ट्रेडर की जो मुश्किलात हैं वो सुननी चाहिए। जब तक ट्रेडर और गवर्नमेंट, जब पब्लिक और गवर्नमेंट की आपस में बात नहीं होगी, तालमेल नहीं होगा, उससे गवर्नमेंट को क्या पता चलेगा कि लोगों की क्या प्रॉब्लम है। इनको ट्रेडर की भी प्रॉब्लम सुननी चाहिए, इंडस्ट्री की भी सुननी चाहिए, ट्रांसपोर्ट की भी सुननी चाहिए, और बाकियों की भी सुननी चाहिए। फिर इस बजट को पेश करना चाहिए, और उससे जिससे आम वर्ग खुश हो, वो राहत महसूस करे इस बजट से, मेरी यही कहना है। होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पवन गुप्ता जिस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, बजट किस तरीके से देखते हैं? 6 साल का गैप है, चैलेंजिंग भरा ये रहने वाला है, क्या लगता है आपको? आपकी उम्मीदें इसको लेकर क्या कुछ है? देखिए ऐसा है, बजट स्वाभाविक बात है, गवर्नमेंट की तरफ से बजट बनती है, गवर्नमेंट अपने खर्चे और सारे वो इनपुट सारे रखते हैं, और आम आदमी भी जो होता है वो इस बजट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। मेरा ये सबसे पहले कहना ये है, सरकारें जो भी हों, सरकारें उस भंवरे की तरह होती है जो फूल का रस भी चूस लेती है, उसमें सरकार भी खुश और भंवरा भी खुश, तो लोग भी खुश। तो मेरा ये कहने का इसमें क्या, जितने भी टैक्स जो नए हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि लोग पहले ही ऑलरेडी बहुत महंगाई है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है।
तो इसलिए सरकार को बहुत सोचना चाहिए इस बजट के बारे में। हालांकि पहले जो बजट पास हुई थी, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं थी, पार्लियामेंट में और अपर हाउस में राज्यसभा में बजट होने के बाद मेरे ख्याल 1.18 लाख करोड़ की बजट की थी। बजट पिछले साल से तकरीबन ज़्यादा ही थी। वो जो बजट मैं कहूँ, इसमें मैं स्पेशली टूरिज़्म सेक्टर की तरफ चला जाता हूँ। टूरिज़्म सेक्टर एक ऐसा है जहाँ जम्मू में मैं कहूँ पिछले कई सालों से कोविड और ट्रेन जम्मू जाने के बाद जहाँ का बिजनेस बड़ा निचले स्तर पे ग्राफ नीचे की तरफ चला गया है। सरकार को ये सोचना चाहिए अब की बार स्पेशल कंसंट्रेशन जम्मू प्रोजेक्ट्स के ऊपर होनी चाहिए। आप देखिए जो सरकार अभी आई है, इन्होंने ही ना 2009 में माननीय चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने यहाँ का एक प्रोजेक्ट लगाया था, आर्टिफिशियल लेक, और शुरू किया था। वो 6 डेडलाइन ख़त्म होने के बाद भी प्रोजेक्ट वहीं का वहीं पड़ा हुआ। स्पेशल फंड्स उसके लिए होने चाहिए ताकि ये एक्सपीडाइट हो, और जो किनारे सौदे करना वो भी साथ हो। और इससे पहले जो 2003 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था मुबारक मंडी कम्प्लेक्स वाला, वो भी होना चाहिए ताकि वो इसको एक्सपीडाइट हो। जिस स्पीड से काम चल रहा है वो तो 50 साल लग जाएंगे। इसके साथ अलावा कुछ और नए प्रोजेक्ट भी हमारे भी होने चाहिए, क्योंकि ताकि जम्मू का टूरिज्म जो वेंटिलेटर पे चला गया हुआ है, इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने, जाके माँ भगवती के श्रद्धालु हों या अमरनाथ यात्रा के हों या कोई जो एंटरटेनमेंट करने के लिए जाए, वो जम्मू में द्वारा वापसी आए, और वापसी में यहाँ का जो ग्राफ टूरिस्ट पर्यटन के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनका अच्छा हो, बिजनेस अच्छा हो, तभी हो सकता है। स्पेशल फंडिंग हो, फंड्स ज़्यादा हो। होटल व्यापारी वर्ग को कितनी उम्मीदें हैं इससे? देखिए ऐसा है, मैंने पहले कहा, जनरल भी तो बहुत होता है और उत्साहित होता है, और होटल वर्क वाले तो पहले ही होंगे क्योंकि पहले ही वो निचले स्तर पर चले हुए हैं। हमारी पूरी तवज्जो है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट जिसमें है उसमें स्पेशल कंसंट्रेशन होनी चाहिए। ना कि देखिए, मैं पिछले कुछ सालों की अगर बात करूँ, जितनी भी सरकारें गवर्नमेंट रही, कश्मीर सेंट्रिक अप्रोच रही। हम इस वक्त चाहते हैं कि ये उमर अब्दुल्ला की सरकार, जैसे उन्होंने डिप्टी सीएम जम्मू से बनाया है और मंत्री जो बनाया जम्मू से प्रेसिडेंट, जबकि वहाँ से भी उनकी उम्मीदें थी। इस चीज़ को मद्देनजर जम्मू के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, उसकी तरफ स्पेशल कंसंट्रेशन होनी चाहिए। स्पेशल कंसंट्रेशन होगी, यहाँ का पर्यटन जो निचले स्तर पर चला गया है जिसको वो, ताकि तभी वहाँ पे पूरे अपने लेवल पे आ पाएगा। नहीं तो यहाँ की जम्मू के जो टूरिज्म प्रोजेक्ट वाले हैं उन डिपेंडेंट हैं, वो बहुत भुखमरी के कगार के पर उसका हूँ। इसके साथ मैं इन जनरल भी कहूँ आपको, जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सरकार, देखिए मैं एक चीज़ कहूँ, मैं अगर इस थोड़ा आगे चले जाऊँ पहले दायरे से पहले, आप देखिए सेंट्रल सरकार 3-4 करोड़ करदाता होते थे, आजकल जीएसटी के दायरे में तकरीबन 140 करोड़ 145 करोड़ करदाता है। तो सरकार के पास टैक्स बहुत ज़्यादा आता है, और आम आदमी के बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए ताकि आम आदमी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, ना कि टैक्स का बोझ रहे। सरकार अगर चाहे पेट्रोल डीजल के ऊपर जीएसटी दायरे में लाना चाहिए, जहाँ पे सरकार सोचती नहीं है। सरकार को जहाँ प्रॉफिट होता है वहाँ सरकार की जल्दी, हालांकि उसको जीएसटी दायरे लाने में सरकार के पेट्रोल डीजल का रेट कम होकर आम आदमी को राहत होगी। होटल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट प्रीतम शर्मा जी समय हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से देखते हैं, हर एक व्यापारी वर्ग को उम्मीदें हैं बजट से, क्योंकि 6 साल के बाद ये जम्मू कश्मीर का बजट जो है वो पेश होने वाला है आने वाले समय में। तो उम्मीदें क्या कुछ हैं आपको इस बजट को लेकर? क्या लगता है कि उन उम्मीदों पर सरकार खड़ी उतर पाएगी? एक चैलेंजिंग भी है ये बजट। बिल्कुल, पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। देखिए, जिस प्रकार सरकार ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है बजट के लिए, तो सुख बुहार शुरू हुई है। तो निश्चित तौर पर अभी मेरे ख्याल में दिसंबर या जनवरी में ये आएगा बजट। उम्मीदें तो बहुत हैं और करनी भी चाहिए उम्मीदें, क्योंकि डेमोक्रेसी हमारा राइट है। अब वो चुने हुए हैं, डेमोक्रेसी के माध्यम से वो चुन कर आए हैं। अब वो एक राज धर्म का उनका निर्वाह करना है, तो सभी प्रांतों के सभी सेक्शन को सबके साथ जस्टिस कर रहा है। और हमारी जो होटल इंडस्ट्री है या व्यापारी वर्ग तमाम लगा लो, पिछले 2014 से लेकर अभी 2024 10 साल से बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है। आपको ध्यान होगा कि 2014 में बाढ़ आई थी, जो कश्मीर को भी बहुत नुकसान हुआ था और जम्मू प्रांत को भी बहुत नुकसान हुआ। 2016 में बुरहान बानी आया था, तब भी सारा काम सारा तबाह हो गया था। 2018 में भी यात्रा पर अटैक हुआ था। 2019 में ये 370 और 35 से हटा। 2020 और 21 में ये कोरोना आ गया, तो हम तो मरे हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ का व्यापार जो ठीक है प्रधान जी के वेंटिलेटर पर है। आपको उभारने के लिए ये जो राज धर्म इनका निभाने का मौका है कि बजट में कैसे कैसे वो राहत दे सकते हैं, कैसे यहाँ बिजनेस को
अपलिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस यहाँ का चरमरा चुका है। ट्रेन कटरा चले गई, कटरा से वो कश्मीर जाएगी। जो यात्रा यहाँ से छड़ी के रूप में जाती थी वो अभी अगले साल जब ट्रेन चली जाएगी तो निश्चित तौर पर वो डायरेक्ट जाएगी। तो फिर जम्मू जिएगा कैसे? जम्मू की इकानमी कैसे फल फूलेगी? लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए सरकार को जितने भी यहाँ पाइपलाइन प्रोजेक्ट, एक तो उनको अधिशीघ्र कंप्लीट करना चाहिए, और नए प्रोजेक्ट जो है, ये टेम्पल ऑफ सिटी है, मंदिरों का शहर है, तो मंदिरों के संरक्षण के लिए कुछ कानून बनाना चाहिए। इस बजट में वो प्रोविज़न रखें ताकि यात्री ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो उसी मंदिरों की वजह से, उन्हीं टूरिस्टों की वजह से सबकी इकानमी चलेगी, छोटे से लेके बड़ा सबको आया मिलेगी। वरना जो वर्तमान जो स्थितियाँ हैं यहाँ जो चलाने वाले वो सिर्फ अपना ही निजी पालन पोषण कर रहे हैं, अपना घर का चूल्हा चौका चला रहे हैं। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, यात्रियों की फैसिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। कितनी सरकारें, और इसके लिए हमने कई बार लड़े हैं, झगड़े हैं, प्रोटेस्ट प्रदर्शन सब चले हैं, तो ये इस पर भी फोकस करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इन्होंने अभी ये बजट जो रखने जा रहे हैं, तो इन्होंने ये जो रखना चाहिए कि हमें होटल इंडस्ट्री का दर्जा मिला था हमारी इंडस्ट्री को, पर होटल इंडस्ट्री सिर्फ इंडस्ट्री नाम से ही है, उसके बेनिफिट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी का बिल हमें जो भी कमर्शियल आता है वो देते हैं, हमें कोई इंडस्ट्री स्टेटस मिलता नहीं है। और अभी जो हमारी जो हमारे पैरामीटर है, हमारे जो लाइसेंस प्रक्रिया है, उसके लिए भी उन्होंने बड़ा डिफ़िकल्ट कर रखा। जैसे अभी जो हमारी मैम थी, हमने तो उसका विरोध करा है। जो 500 रुपया फीस थी उसको 30,000 रुपया कर दिया, सॉरी 30,000, जिसका मैंने विरोध किया, उसको ठंडे बस्ते में पड़ा। तो ये सरकारें भी हमें राहत इस प्रकार दे सकती हैं, वो 500 ही रखे और एक बंद विंडो सिस्टम रखे ताकि रिन्यूअल और सरकार को भी कुछ ना कुछ आए और हमें भी जीने का, काम करने का एक सहूलियत मिले। यहाँ तो सारा डिफंक्ट पड़ा है, लोगों के लाइसेंस पेंडिंग पड़े हैं, तो इनको कौन देखेगा? तो ये सरकार उस बजट में भी अपनी कमाई, ठीक है, उनको चाहिए ही चाहिए, पर यहाँ इनको उभारने के लिए भी जहाँ जहाँ फंडिंग की ज़रूरत है वो फंडिंग बजट में रखने चाहिए, ताकि ये जो सेक्शन है टूरिस्ट ट्रेड जो यहाँ का चरमरा चुका है उसे उभारने के लिए। प्री बजट से हर एक व्यापारी वर्ग को इस समय उम्मीदें हैं, क्योंकि 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर का बजट पेश होगा आने वाले समय में, और इस समय ट्रेडर, हर एक व्यापारी वर्ग उम्मीद कर रहा है, जो उनकी उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर सरकार खड़ी उतर पाए। यानी कि जब बजट पेश होगा आने वाले समय में, तो तब जो उम्मीदें इस समय ट्रेडर लगाकर बैठा है, एक अच्छी खबर जो है उसे उस समय सुनने को मिलेगी, क्योंकि 6 साल के बाद एक गैप है, एक चैलेंजिंग है, और इस चैलेंजिंग को, इस गैप को सरकार किस प्रकार से फुलफिल करती है, और आने वाले समय में जो ट्रेडर उम्मीद कर रहा है उन उम्मीदों पर सरकार कितना खड़ी उतर पाती है। और जब बजट पेश होगा तो उसमें हर एक व्यापारी वर्ग के लिए क्या कुछ रहने वाला है वो भी देखने लायक होगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।